हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ज्ञानचंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन अन्नदाता ही जीवन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बड़ी इलायची की खेती के बारे में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये जानकारी, इलायची की खेती की जानकारी पहुँच सके। दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा है कि बड़ी इलायची का पौधा, वीडियो में आपको दिख रहा है कि पौधे में फूल भी आए हैं और पौधा हरा भरा है, स्वस्थ बना हुआ है। दोस्तों, हम बड़ी इलायची की बात करें, जिसे कि काली इलायची के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि उगाने का समय क्या है, पौधा तैयार करने की विधि क्या है, सॉइल प्रिपरेशन कैसे करना है, पौधा उगाने का तरीका क्या है, और अंत में सावधानियां भी बताएंगे। और अंत में आपको हम विशेष जानकारी भी देंगे बड़ी इलायची की खेती के बारे में। दोस्तों, उगाने का सही समय क्या है, सबसे पहले हम इस पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी इलायची की खेती के लिए पौधा उगाने का सही समय क्या है। अगर आप इसे बीज से लगाते हैं, अगर आप बड़ी इलायची के पौधे को बीज से लगाते हैं तो पौधा तैयार करना आपको फरवरी के माह में शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसका सही समय होता है फरवरी और मार्च का महीना। पौधा तैयार कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप लोग नर्सरी से पौधा ले आना चाहते हैं, किसी किसान के खेत से ले आना चाहते हैं, तो आप लोग इसे अगस्त और सितंबर माह में भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि पौधा तैयार करने कैसे करना है। पौधा तैयार करने से पहले आप जान लीजिए कि चाहे छोटी इलायची हो या बड़ी इलायची हो, जो इलायची आपके घर में है, रसोई में है, उसमें उसके सीड से कभी पौधा नहीं लगाया जा सकता। यानी कि जो आप इलायची अपने रसोई घर में उपयोग में लेते हैं, जो बाज़ार से खरीद के ले आते हैं, उसका पौधा तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका जमाव नहीं होगा। क्योंकि नहीं लग सकता, क्योंकि उस इलायची के अंदर जो सीड यानी जो बीज है वह इनमैच्योर है, मतलब वो परिपक्व नहीं है, तैयार नहीं है। इन इनमैच्योर इलायची को तोड़ा गया, फिर उसे ड्राई किया गया और उसे आप तक पहुंचा दिया गया। यानी जो ऐसी इलायची जो पौधे में पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, उसको पूर्ण विकसित होने से पहले ही तोड़ लिया गया पौधे से, और उसको सुखवा करके, ड्राई करके, सुखवा के आपके पास तक पहुंचाया गया, आपकी रसोई तक पहुंचा दिया गया। होता क्या है, एक पौधा है, उससे हमने सारी इलायचियाँ तोड़ ली, 10 से 15 इलायची ऊपर छोड़ दी। लंबे टाइम बाद वो इलायची मैच्योर हो जाएगी, यानी वो पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। तब उन्हें तोड़ा जाता है, फिर उनसे पौधे लगाए जाते हैं। वो इलायची आप समझ लीजिए कि इलायची का बीज होता है, वो आपको मंगवाना पड़ेगा। बड़ी इलायची का बीज चाहते हैं तो आपको ईस्ट से मंगाना होगा, और अगर आप छोटी इलायची का बीज चाहते हैं तो आपको साउथ से मंगाना होगा। अब बात करते हैं कि बीज मंगा लिया तो क्या करेंगे। तो इलायची का बीज तो हमने मंगा लिया, तो पौधा कैसे तैयार करेंगे, हम इसकी नर्सरी कैसे डालेंगे। तो इलायची आई, इलायची को तोड़ेंगे। उसमें जब आप इलायची को तोड़ेंगे तो उसमें चिपचिपापन होगा, चिपचिपा सा बीज होगा, यानी गोंद टाइप का लगा रहेगा बीज के दाने में, वो बीज होगा। उसे निकालेंगे और उस बीज को आप गुनगुने पानी में डालेंगे, यानी हल्का सा पानी गुनगुना हो, डाल देंगे और उसे थोड़ा धो देंगे, थोड़ा सा उसको धुल लेंगे, और 12 घंटे तक उस पानी में रखेंगे। धोने के बाद 12 घंटे तक उसे पानी में रखेंगे। उसके बाद में गुनगुने पानी के अंदर सिरका मिलाकर 12 घंटे और उसे छोड़ देंगे।
यानी जिस गुनगुने पानी में हमने उस बीज को भिगोया था, उसी उसको 12 घंटे तक भिगोएंगे उसी बीज में। इसके बाद 12 घंटे बाद उसी गुनगुने पानी में सिरका मिला देंगे। सिरका मिलाने के बाद 12 घंटा और उस बीज को उसी गुनगुने पानी में जिसमें सिरका मिला हुआ है उसी में छोड़ देंगे। फिर आप उस बीज को निकाल लेंगे। बीज को निकालकर चाहे उसे नैपकिन पर रखिए, चाहे सूती कपड़े पर रखिए, और एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट डिब्बा जो कि प्लास्टिक का आता है, आप देखे होंगे प्लास्टिक का डिब्बा आता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, दोनों तरफ से आर पार दिखता है। डिब्बा लेंगे, उसके अंदर डालकर और खिड़की के पास जहाँ हल्की हल्की धूप आती हो वहाँ पर रख दीजिए। यानी जो ट्रांसपेरेंट डिब्बा है उसमें जो हमने गुनगुने पानी में जो बीज डाला था, उस बीज को उस पानी में फिर सिरका डालेंगे, 12 घंटे और रखेंगे। इसके बाद हम उसको नैपकिन या फिर सूती कपड़े पे रख देंगे। उसके बाद हम ट्रांसपेरेंट डिब्बा लेंगे, उस डिब्बे में उस बीज को डाल देंगे। इसके बाद वो खिड़की पे रखेंगे, ऐसी जगह जहाँ पे हल्की हल्की धूप आती हो। आप देखेंगे 5-7 दिनों बाद उस बीज के अंदर जमाव होगा, यानी अंकुरित हो जाएगा। 5-7 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। जैसे चने के अंदर से अंकुरण होता है, जैसे आप देखेंगे जैसे चने के अंदर से जैसे चने के दाने से अंकुरण होता है, उसी तरीके से अंकुरित होना चालू होगा। वैसे ही उसके अंदर भी होने लगेगा। जब वह तैयार हो जाए तब आप उसे गमले के अंदर लगा सकते हैं। गमले में लगाने से पहले आपको मिट्टी की तैयारी करनी होगी, यानी मिट्टी की तैयारी करने से ये होता है कि पौधा हमारा स्वस्थ होता है और ग्रोथ ज़्यादा करता है। मिट्टी की तैयारी करने के लिए उसके लिए आप 40% वर्मी कंपोस्ट लेंगे और उसी के साथ साथ 40% गार्डन सॉइल यानी जो बगीचे की मिट्टी होती है उसको लेंगे, और 20% आप सेंड लेंगे, यानी सेंड यानी रेत आप लेंगे 20%, और उसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद जैसे ही गमले में लगाना चाहते हैं, यानी छोटे गमले में लगाना चाहते हो तो मात्रा और बढ़ा देंगे, छोटे गमले में लगाना चाहते हो तो उस हिसाब से लेंगे हम, और बड़े गमले में लगाना चाहते हो तो उस हिसाब से लेंगे हम। अगर आप ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो 2.5 से 3.5 यानी 2.5 से 3.5 फीट का कम से कम गड्ढा आप खोदेंगे और उसमें लगाएंगे। गड्ढा खोदने के बाद आप जो आपने सेंड और वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल लिया हुआ है उसको एक में मिला के उस गड्ढे में डालेंगे। इसके बाद आप वो पौधा लगा देंगे। उसमें लगाने के बाद आप अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो अभी प्लांट छोटा है तो उसे छोटे गमले में लगाएं। अभी तो बीज से अंकुरित होकर निकला हुआ है तो आप बड़े गमले में नहीं लगा सकते, तो उसे छोटे गमले में ही लगाना उचित होगा। और बड़ा प्लांट अगर लगाना चाहते हैं तो उसे थोड़ा बड़े गमले में लगाएंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सावधानियों के बारे में कि हमें बड़ी इलायची की खेती करने में सावधानियां क्या रखनी हैं। किसान भाइयों, आप जान लीजिए कि जिस दिन आप पौधा लगाएंगे उस दिन से अगर आप सीड से लगाएंगे तो 4 साल बाद फल देगा, और अगर आप उसे नर्सरी से लगाएंगे, ले आकर पौधा लगाएंगे, तो वह पौधा आपको 3 साल बाद फल देगा। तो किसान भाइयों, आपको पौधा लगाकर फल के बारे में डरना नहीं है, वह फल आपको दे देगा। बस आपको उसको पौधे की देख रेख समय समय पर करते रहना है, उसे समय 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 पर आवश्यकता अनुसार पानी भी देते रहना है, सिंचाई भी करते रहना है। अब किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि आपको पौधा लगाना कहाँ पर है। किसान भाइयों, ध्यान रखें कि इसे हमेशा छाएदार जगह पर लगाना है, यानी कि जो आसपास
पेड़ लगे हैं उन पेड़ों के नीचे आपको यह पौधा लगाना है। यह पौधा यानी बड़ी इलायची का पौधा लगाना है, क्योंकि इस पौधे को छाया पसंद है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कीट पतंगों से बचाव के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर कीट पतंगों का भी प्रकोप होता है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको बता दें कि कीट पतंगों से बचाव के लिए आपको 5 ml नीम ऑयल यानी नीम का तेल 5 ml लेना है और उसे 1 लीटर पानी में घोल बनाकर पूरे पौधे पर स्प्रे कर देना है। अब अगर पौधा बड़ा है तो आपको देखना है, यह ध्यान देना है कि आपको कितना पानी में पूरा पौधा भीग जा रहा है। अगर आपको लगता है कि 10 लीटर पानी लगेगा तो आप 5 ml की जगह 10 ml डाल लीजिए। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार यानी 5 ml नीम ऑयल में 1 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। उसे 1 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देना है और पौधे पर स्प्रे कर देने के बाद आप देखेंगे कि कीट पतंगों से बचाव होगा और कीट पतंगे भाग जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे विशेष जानकारी की। जो विशेष जानकारी बड़ी इलायची के पौधे की है उसके बारे में हम आपको बात करते हैं। पहला तो कि इसमें फल आपको जड़ के पास से ही मिलेगा, यानी जड़ से तो आपको ऊपर से के फ्लावर पर डिपेंड नहीं होना है। आपको ऊपर के फ्लावर पर डिपेंड नहीं होना है, आपको फल जो है वो जड़ के पास से मिलेगा। सबसे ज़रूरी जानकारी यह है कि अगर आप लोग इसे खेती के पर्पस से करना चाहते हैं तो हरियाणा और पंजाब और मध्य प्रदेश या मध्य भारत और उत्तर भारत यहाँ के किसान भाइयों को इसमें इंटरेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल मात्र बड़ी इलायची को पूर्वोत्तर भारत के किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं और छोटी इलायची की को दक्षिण भारत के किसान भाई कर सकते हैं। अगर आपको छोटी इलायची या बड़ी इलायची की खेती करनी है तो आप अपने आवश्यकता अनुसार, जैसे आपको अपने खाने भर के लिए आप 2-4 पौधे लगा लीजिए और उसकी देखरेख करिए तो फल आएंगे। आप व्यापक पैमाने पर इसकी खेती करेंगे तो नुकसान उठा जाएंगे। किसान भाई, जो जो भी किसान भाई इलायची की खेती करना चाहते हैं वो अपने खाने भर की इलायची की का पौधा लगा सकते हैं और उसको अपने किचन गार्डन में ही लगा सकते हैं और आवश्यकता अनुसार उसका फल निकलेगा और उसको आप उपयोग कर सकते हैं। इलायची का पौधा लगाने के बाद आपको फल मिलेगा ज़रूर, बस देख रेख आपको करनी है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा कृपया करके कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी और फसल की विषय में जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंच सके। और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया सबसे पहले अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारा सभी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके और आप खेती किसानी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों, जैसा कि आपको हमने इलायची की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है, अब आपको अगर और भी तकनीकी खेती की जानकारी की आवश्यकता है तो आप हमारे वीडियो में आपको नंबर मिल जाएंगे, उस पर संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप सब जैविक खेती जरूर अपनाएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।